सो हेलो एवरीवन। ये हम लोग का दूसरा तुम्हारा तीसरा क्लास है लिनक्स का। लिनक्स की सीरीज में हम लोग जैसे क्लास कर रहे हैं, तो हम लोग का सेकंड वीडियो पे हम लोग देखे थे कि लिनक्स में कैसे उसको हम लोग कंसोल पे लेते हैं तुम्हारा पुटी सॉफ्टवेयर के थ्रू से, और कैसे क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। ये सारा ऑप्शंस तुम्हारा हम लोग सेकंड वीडियो लिनक्स में देखे थे। थर्ड वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि इसमें थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है थर्ड वीडियो में, ठीक है। थर्ड क्लास में हम लोग का यही है कि कितने तरह का रूट यूजर होता है। लाइक देखो, जहाँ से यहाँ पे कितने सारे रूट यूजर है। वेट, ये पेंसिल थोड़ा सा ठीक है, इसको नैरो कर लेता हूँ। ओके, ये थोड़ा पतला हो जाएगा। इस जगह पे देखो, टाइप्स ऑफ पार्टीशन ऑफ इंस्टॉलेशन पर्पस इन आरईसीएल 8। इस जगह पे देखो, हम लोग रूट पार्टीशन, जैसे कि रूट कितने टाइप्स के रूट होते हैं तुम्हारा आरईसीएल 8 के अंदर में, तो उसको डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आज के थ्योरी वाले पार्ट में। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक रिलेटेड है, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो रूट होता है वो हम लोग का रूट पार्टीशन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। रूट पार्टीशन का तुम्हारा सिंबल है स्लैश रूट, जो ये देख रहे हो ना फॉरवर्ड स्लैश की तरह, जो डबल कोट के अंदर पे है, तो ये तुम्हारा रूट फॉरवर्ड स्लैश, ये सिंबल जो है ये रूट पार्टीशन का तुम्हारा सिंबल है, जिसको हम लोग सिस्टम पार्टीशन के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर तुम्हारा ओएस तो हमारा सेव होता है। देखो यहाँ पे लिखा और टू सेव लिनक्स ओएस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रूट, तो जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये सी ड्राइव की तरह है, ठीक है। सेकंड होता है तुम्हारा बूट पार्टीशन, मतलब कितने तरह तरह के पार्टीशंस होते हैं, तो उसका लेकर अभी हम लोग देखो यहाँ पे एडिंग्स क्या दिया, टाइप्स ऑफ लिनक्स पार्टीशन ऑफ इंस्टॉलेशन पर्पस इन आरईसीएल 8। ओके, ये आरईसीएल 8 में तुम्हारा कितने तरह का पार्टीशन हम लोग create हैं, तो वो बता रहा हूँ। जैसे कि हम लोग सी ड्राइव हमारा विंडोज में, जैसे कि तुम्हारा इंस्टॉल करने के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, और डी में हम लोग डेटा रहता है, तो उस तरह से बहुत सारे फाइल्स वगैरह होते हैं और पार्टीशन होते हैं अलग अलग पर्पज के लिए, ठीक है। उस जगह पे तुम्हारा ये ऑप्शन हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। बूट पार्टीशन भी एक यहाँ पे ऑप्शन है। ओके, बूट पार्टीशन। यहाँ पे तुम्हारा देखो, यहाँ पे तुम्हारा जो सेकंड वाला पार्टीशन है तुम्हारा, जैसे कि बूट पार्टीशन, ठीक है। बूट पार्टीशन का सिंबल तुम्हारा क्या है, स्लैश बूट। ओके, तो स्लैश बूट का मतलब क्या हो गया सर? स्लैश बूट का मतलब हो गया तुम्हारा जो टू सेव द बूटिंग फाइल्स ऑफ लिनक्स। इसके मतलब कि जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे कि सी ड्राइव के अंदर एक विंडोज नाम का फोल्डर होता था, जिसके अंदर सारा विंडोज का बूटिंग फाइल्स वगैरह रहता था, तो वो ऑप्शंस क्या होगा, ये लिनक्स के अंदर स्लैश बूट के अंदर जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम लोग तुम्हारा देखना, जब हम लोग पार्टीशन सी ड्राइव बनाते थे, तो ऑटोमेटिकली कुछ सिस्टम रिजर्व लेता था सिस्टम को ठीक ठाक काम करने के लिए। तो उसी तरह का तुम्हारा बूट पार्टीशन भी है। जब तुम कोई भी ऑटोमेटिक पार्टीशन अगर बनाओगे, तो उस जगह पे बूट पार्टीशन ऑटोमेटिक हम लोग विंडोज में एनटीएफएस जानते हैं, और एनटीएफएस तुम्हारा जो फाइल ext4 है, एंड तुम्हारा ये है जिसको हम लोग इसके नाम से भी जानते हैं XFS, ठीक है। ext4 XFS तुम्हारा एक लेटेस्ट XFS तुम्हारा लेटेस्ट हो गया फाइल सिस्टम RHEL 7, मतलब रेड हैट लिनक्स इंटरप्राइज लिनक्स के लिए, ठीक है। वो तुम्हारा न्यू है। उस जगह पे यहाँ पे देखो कि तुम्हारा यहाँ पे जो बूट पार्टीशन जो भी है, तो उस जगह पे देखो RHEL 5 जो लिखा हुआ है, RHEL 5 जैसे कि उसमें लिखा हुआ है लीलो ग्रब, ओके, लीलो ग्रब। RHEL 5, जैसे कि RHEL में बहुत सारा सीरीज था, RHEL का फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ, रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स। तो उस जगह पे रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स में तुम्हारा जो फर्स्ट RHEL 5 तुम्हारा लोड हुआ था, तो उस जगह पे, मतलब कि जब ये लॉन्च हुआ था, तो उस जगह पे तुम्हारा जो बूटिंग फाइल का जो वर्जन था, उसको हम लोग लीलो के नाम से जानते थे, लीलो एंड ग्रब। लीलो का फुल फॉर्म होता है लिनक्स लोडर। उस जगह पे मैं इसका तुम लोग को होमवर्क दे देता हूँ, जो स्टडी है उसके ऊपर स्टडी थोड़ा सा करना, एंड देन हम लोग इसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है, जो RHEL 8 तक में क्या तुम्हारा बूटिंग बूट पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है RHEL 5 से लेकर RHEL 8 तक,
सो RHEL 876 में देखो वहां पर ग्रब है, ठीक है, तुम्हारा बूट पार्टीशन का एंड उसके बाद में वर्जन, ग्रब वर्जन, उसके बाद फिर RHEL 7 में तुम्हारा आया ग्रब 2 एंड RHEL 8 में तुम्हारा आ गया ग्रब 2 ही है उसमें भी, बट डिफरेंस यही है कि उसका जो पाथ है जो RHEL 7 में था ग्रब 2 का, वो RHEL 8 में वो तुम्हारा सेम पाथ नहीं है, पाथ मतलब उसका लोकेशन, ठीक है, ये स्लैश बूट पार्टीशन का, तो उस जगह पे बूट पार्टीशन तो हम लोग बनाते हैं, बट ये हर एक कमांड और हर एक डायरेक्टरी सर्विस वगैरह सब क्या होता है, किसी एक पाथ डायरेक्टरीज वगैरह भी पढ़ेंगे, तो एडवांस पेरेंट डायरेक्टिव वगैरह क्या है तो वो भी हम लोग दिखाएंगे तुमको, ठीक है। तो उसके बाद में देखो फर्स्ट हम लोग पार्टीशन रूट पार्टीशन पढ़े, उसके बाद पढ़े बूट पार्टीशन, उसके बाद थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं स्वैप पार्टीशन। सो ये जो स्वैप पार्टीशन तुम लोग देख रहे हो, स्वैप पार्टीशन का मीनिंग क्या है सर? ये स्वैप पार्टीशन तो पहला बार ना सुना, तो स्वैप पार्टीशन तो सर पहले कभी नहीं सुने। व्हाट इज दिस स्वैप? स्वैप एक नॉर्मली देखो यहाँ पे डिफिनेशन मैंने क्या लिखा है, इट शुड बी डबल देन योर रैम मेमोरी साइज फॉर फ्यूचर मेमोरी रिक्वायरमेंट पर्पस सिमिलर टू वर्चुअल मेमोरी ऑफ विंडोज। इसका मतलब ये है कि स्वैप पार्टीशन जो है तुम्हारा, ये एक वर्चुअल मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट बेसिकली हम लोग सर्वर में क्रिएट करते हैं, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, रैम का शॉर्टेज पड़ जाता है सर्वर में किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए। सो इस जगह पे तुम्हारा हम लोग का वर्चुअल मेमोरी काम करता है। वर्चुअल मेमोरी जस्ट एक बिहेव करता है रैम का तरह। जब तुम्हारा रैम के पास में इनफ मेमोरी नहीं होता है किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम को ओपन करने के लिए, सो उस जगह पे क्या होगा कि तुम्हारा वर्चुअल मेमोरी काम करेगा। और वर्चुअल मेमोरी क्या है सर? वर्चुअल मेमोरी तुम्हारा ये होता ही है, सपोज कि तुम्हारा वो वर्चुअल मेमोरी का स्पेस हम लोग बनाएंगे कैसे सर? वो फिजिकल स्पेस कहाँ से लेता है? सो फिजिकल स्पेस तुम्हारा लेता है वो, जैसे कि मान लो तुम्हारा हार्ड डिस्क स्पेस है, तो उस जगह पे एक कम मशीन में तुम्हारा 4 GB रैम है, ओके, तो 4 GB रैम के हिसाब से 4 GB रैम हो या 8 GB रैम हो, जितना भी रैम हो, अगर वो रैम इनफ नहीं पड़ रहा है तुम्हारे सिस्टम पे कोई पर्टिकुलर एक लार्ज टाइप का सॉफ्टवेयर चलाने के लिए या 2 3 4 सॉफ्टवेयर एक साथ में चलाने के लिए, तो उस जगह पे वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट यूज होता है। सो वर्चुअल मेमोरी बनाएंगे सर कैसे? सो वर्चुअल मेमोरी जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा हार्ड डिस्क स्पेस से हम लोग लेते हैं, ठीक है। और हार्ड डिस्क स्पेस से कितना स्पेस मेरे को देना पड़ेगा सर? मैं तो चाहता हूँ पूरा हार्ड डिस्क की वर्चुअल मेमोरी दे दूँ, बिकॉज जितना ज्यादा मेरा वर्चुअल मेमोरी रहेगा उतना ज्यादा मेरा रैम हो जाएगा, ऐसा मेरे को फील हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। जितना तुम्हारा फिजिकल सिस्टम में मतलब कि फिजिकल रैम जितना लगा हुआ रहेगा ना, उसके जस्ट डबल तुमको अपना वर्चुअल मेमोरी लेना है। अगर तुम्हारे सिस्टम में 4 GB रैम है तो तुमको वर्चुअल मेमोरी का स्पेस हार्ड ड्राइव से लेना है 8 GB, ठीक है। अगर तुम्हारा 8 GB स्पेस है तो तुमको 16 GB लेना है, ठीक है। 4 GB में तुम्हारा 8 GB लेना है एंड 8 GB में तुम्हारा 16 GB लेना है, तो जस्ट डबल देनी है रैम मेमोरी साइज। इसीलिए मैंने मेमोरी के साथ साथ वहां पे रैम भी लिखा है, सो वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ओके। सो उस जगह पे ये सारा चीज है। एंड ये वर्चुअल मेमोरी कैसे बनाते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, वो भी है हम लोग के लिनक्स के कोर्स में, सो वो भी दिखाऊंगा विदाउट इन हरी। सो वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी जस्ट पहले फंडामेंटल ये सब है क्या वो पढ़ लो। सो वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट जो विंडोज में था, उसको हम लोग लिनक्स में स्वैप पार्टीशन बोलते हैं, ठीक है। स्वैप पार्टीशन जो बनाते हैं हम लोग, वही तुम्हारा वर्चुअल मेमोरी के लिए ही क्रिएट होता है। और स्वैप पार्टीशन का साइज उतना ही होना चाहिए जितना तुम्हारा रैम का वो डबल होना चाहिए, ठीक है। जितने भी तुम्हारा रैम इंस्टॉल्ड है फिजिकल मशीन में, उसका जस्ट डबल होना चाहिए। सो दिस इज द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टीशन is there in RHEL 8 for the installation purpose। So उस जगह पे हम लोग ये 3 तरह के पार्टीशन बनाते हैं, जो तुम्हारा RHEL 8 के इंस्टॉलेशन पर्पस में हो या उसको मशीन को मैनेज पर्पस में, ये 3 तरह का पार्टीशन रहता ही रहता है। अगर तुम ऑटोमेटिक पार्टीशन नहीं बनाते हो तो उस जगह में ये तीनों पार्टीशन तुम्हारा ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ओके। ये तीनों पार्टीशन भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो उस जगह पे ये तीनों पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा का क्या ऑटोमेटिक हो जाएगा मशीन VMware पे? वो बता दे रहा हूँ, VMware हो या कोई फिजिकल मशीन हो, जैसे कि तुम ISO फाइल देके या कोई बूटेबल पेन ड्राइव से अगर जब लिनक्स का तुम मशीन को बूट करोगे फॉर द इंस्टॉलेशन पर्पस,
सो उस जगह पे क्या होगा, जब इंस्टॉलेशन पेज जब तुम्हारे सामने आता है, सर्वर जीयूआई और बाकी सारा सेटिंग्स, ये हम लोग पहले पिछले क्लास में भी किए हैं, हो सकता है तुम पढ़ के नहीं आए हो या फिर पहले क्लास का वीडियो नहीं देखा है या पहले क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन हो सकता है। तो उसमें हम लोग दिखाए थे कि वहां पे पार्टीशन वाला स्कीम में एक ऑप्शन था ऑटोमेटिक। अगर मैं ऑटोमेटिक अगर ऑप्शन सेलेक्ट करता तो वहां पे ऑटोमेटिक पार्टीशन ये तीनों क्रिएट हो जाता, अपने अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के सिस्टम खुद से क्रिएट करता, ठीक है। बट मैं ये सारा पार्टीशन वहां पे मैन्युअली क्रिएट करके दिखाया था, ठीक है। मैं सारा पार्टीशन यहाँ पे मैन्युअली क्रिएट करके दिखाया था। तो उस जगह पे होगा क्या कि यहाँ पे मैंने बूट रूट पार्टीशन, बूट पार्टीशन एंड स्क्वायर पार्टीशन वहां पे कितना कितना बना है वो भी वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो वहां पे देख लेना विदाउट एनी इशू। और ये वाला प्रैक्टिकल मैं पहले दिखा चुका हूँ, जैसे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। इंस्टॉलेशन पार्ट में तो वो सब कर दिया, बट उस जगह पे इतना सारा डिस्क्रिप्शन डीपली नहीं होता है, ओके। तो इस वजह से यहाँ पे एक बार ये थ्योरी पार्ट में ये क्लियर कर रहा हूँ। सो ये था तुम्हारा टाइप्स ऑफ पार्टीशन इन आरईसीएल 8। सो अब नीचे वाले टाइप्स में आ जाओ, जो टाइप्स ऑफ रूट इन लिनक्स ओएस जो लिखा हुआ है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ रूट इन लिनक्स ओएस, इसका मतलब ये हुआ कि लिनक्स ओएस के अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का फुल फॉर्म, ओके। तो एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पे कितने सारे रूट होते हैं, मतलब रूट पे कंफ्यूजन हो रहा है सर, एक रूट पार्टीशन बोल रहे हो आप, फिर आप रूट यूजर बोल रहे हो, ठीक है। तो उस जगह पे कितने तरह का रूट होता है और वो क्या क्या होता है उसको डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पे। सो नंबर 1 में जो लिखा हुआ है, जो फॉरवर्ड स्लैश में डबल कोट के अंदर में दिया हुआ है, देखो ये वाला, ओके। सो उस जगह पे देखो कि जो रूट पार्टीशन है तुम्हारा, ये इसको ये जो फॉरवर्ड स्लैश का जो सिंबल है जो डबल कोट में दिया है, तो ये जब भी अगर तुम लोग ये सिंबल देखो तो इसमें समझ जाना कि ये तुम्हारा रूट पार्टीशन का सिंबल है। किसका सिंबल है? रूट पार्टीशन का सिंबल, जिसको हम लोग सिस्टम पार्टीशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखो साइड में लिखा हुआ भी एग्जाम्पल ऑफ सी ड्राइव इन विंडोज। सो ये तुम्हारा हो गया रूट पार्टीशन। मतलब एक तो लिनक्स में तुम्हारा रूट पार्टीशन होता है रूट के नाम से, ठीक है। सो दूसरा क्या होता है सर? दूसरा देखो तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, रूट यूजर, ठीक है। रूट यूजर जैसे कि हो गया तुम्हारा लिनक्स मशीन में एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। लिनक्स मशीन का एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग उसको सुपर यूजर भी बोलते हैं। तो उस जगह पे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर जैसे विंडोज में बनाते हैं ना, अपने आप जब ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जब बनता है विंडोज में, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रूट अकाउंट भी बनता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट तो तुमको वो तो टाइप नहीं करना पड़ता, वो तो खुद जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांगता है। पर और यहाँ पे विंडोज में यही डिफरेंस होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट को भी हम लोग रीनेम कर सकते हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट तुम्हारा नाम से भी हो सकता है। तो इस जगह पे लिनक्स में ऐसा नहीं है। लिनक्स में जो रूट अकाउंट जो है उसमें जस्ट पासवर्ड मांगता है और वो अकाउंट को हम लोग रीनेम नहीं कर सकते, ठीक है। वो अकाउंट जो रहता है रूट, वो रूट ही रहेगा अकाउंट के नाम, और उस जगह पे वो अकाउंट का नाम कभी भी रीनेम नहीं होगा। और ये हम लोग विंडोज में इसको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको सुपर यूजर बोलते हैं, ठीक है। देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है सुपर यूजर। सो इस जगह पे कंफ्यूज मत होना। सो एक तो रूट होता है तुम्हारा पार्टीशन, जिसको हम लोग सिस्टम पार्टीशन सी ड्राइव जैसे कि विंडोज की तरह समझते हैं, वो तुम्हारा लिनक्स में अगर हम लोग रूट पार्टीशन बोलता हूँ तो उस जगह में कंफ्यूज मत होना कि रूट कौन सा रूट एंड कौन सा पार्टीशन। रूट पार्टीशन मतलब सिंपली सी ड्राइव। एडमिनिस्ट्रेटर का पार्टीशन मतलब क्या हो गया, हम लोग विंडोज में जैसे सी ड्राइव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, वही तुम्हारा सी ड्राइव ही हो रहा है, बट यहाँ पे किसका हो रहा है, रूट का पार्टीशन हो रहा है। रूट का पार्टीशन मतलब सी ड्राइव बाय डिफॉल्ट समझ लेना। सो टाइप ऑफ रूट में पहला था तुम्हारा रूट पार्टीशन, जिसको हम लोग सी ड्राइव की तरह समझते हैं, एंड सेकंड में तुम्हारा रूट यूजर, जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर समझते हैं, और थर्ड में देखो स्लैश रूट है, जस्ट राइट, स्लैश रूट। सो ये स्लैश रूट का मतलब क्या हो गया सर? ये स्लैश रूट का मतलब तुम्हारा सुपर यूजर होम डायरेक्टरी, ओके। सो इस जगह पे स्लैश रूट का मतलब ये हो गया कि मान लो अगर मैं सी ड्राइव के अंदर गया, सी ड्राइव, मैं विंडोज का एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, ओके। सी ड्राइव के अंदर गया, सी ड्राइव के अंदर जाते ही तुमको वहां पे 3-4 फोल्डर मिलेंगे, लाइक जैसे कि तुमको एक विंडोज के नाम का फोल्डर मिलेगा, एक तुमको यूजर्स के नाम का फोल्डर मिलेगा, ठीक है। तो अगर तुमको अपना कोई एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का कोई फाइल वगैरह अगर तुमको ढूंढना है, तो उस जगह में तुमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको यूजर्स के अंदर जाना पड़ेगा। तो यूजर्स के अंदर गए, यूजर के अंदर जाना, फिर जितने सारे यूजर तुम क्रिएट किए वो दिखेगा, उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो भी है वो भी दिखेगा। और अगर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो वहां पे डिस्प्ले होगा उसके अंदर अगर जाओगे, ठीक है, जैसे कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले भी पढ़े, तो उस जगह में वहां पे देखना कि एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट का रिलेटेड लाइक डेस्कटॉप का फाइल, डेस्कटॉप का फोल्डर मिलेगा तुमको, वो एडमिन जो नाम से अकाउंट क्रिएटेड एडमिनिस्ट्रेटर का, सपोज कर लो रिंटू या
रिंटू के नाम से अगर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएटेड है तो रिंटू के अंदर तुम्हारा अलग अलग सा फोल्डर होगा, जैसे कि डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, ओके, पिक्चर्स, ये सब फोल्डर्स होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो रिंटू के अंदर जो मैं ढूंढा, तो रिंटू के अंदर जो ये सारा जितना सारा फोल्डर्स मिल रहा है सी टाइप के अंदर, जो हम लोग विंडोज मशीन से जैसे फैमिलियर थे, तो वो सब क्या था, वो रिंटूज का सारा वर्किंग डायरेक्टरी था, उस जिसको हम बोल सकते हैं रिंटू का सारा होम डायरेक्टरी, जहाँ पे उसको अपना फाइल रखता है। तो रिंटू का मैं एग्जांपल दिया विंडोज में, वो कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, राइट। बट यहाँ पे रूट का अगर स्लैश रूट अगर बोलता हूँ, स्लैश रूट, एक तो फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है रूट पार्टीशन, रूट पार्टीशन के साथ में मैं रूट को ऐड कर दिया, तो उसका मतलब क्या हो गया, रूट पार्टीशन के अंदर पे रूट है, मतलब सी ड्राइव के अंदर तुम्हारा एक एडमिनिस्ट्रेटर है, और वो एडमिनिस्ट्रेटर का अंदर का कंटेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर यूजर होम डायरेक्टरी। जैसे कि विंडोज में होता है ना अपना एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का, अगर हमको कुछ भी देखना है कि क्या रखा हुआ क्या नहीं रखा हुआ है, सो उस जगह पे तुम्हारा वो सारा इंफॉर्मेशन तुमको वहां पे मिलेगा, ठीक है। सो ये सब था, तो ये सब तुम्हारा टाइप्स ऑफ रूट इन लिनक्स ओएस था। तो एक हो गया रूट पार्टीशन, एक हो गया रूट यूजर। रूट पार्टीशन का मतलब सी ड्राइव, रूट यूजर का मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, एंड स्लैश रूट का मतलब जो सुपर यूजर होम डायरेक्टरी बोल रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेटर का अंदर का फाइल का कंटेंट, जैसे कि डेस्कटॉप, डाउनलोड, ये सब वगैरह, ठीक है। सो ये सारा चीज है, ओके। सो इस जगह पे अब देखो नीचे में जो एक पार्ट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं डिफरेंट बिटवीन आरईसीएल 7 एंड आरईसीएल 8, राइट। सो हम लोग आगे पढ़ते थे ऐसे आरईसीएल 6 टू आरईसीएल 7 हम लोग पढ़ते थे, बट अभी 8 आ चुका है, तो हम लोग को 8 का लेकर पढ़ाई करना है। सो इस जगह पे आरईसीएल 7 और आरईसीएल 8 में क्या डिफरेंस है, सो वो हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले फीचर्स से मैंने स्टार्ट किया है, फीचर्स इसका कंपैरिजन किया हूँ। तो फीचर्स में जैसा कि कर्नल वर्जन है, कर्नल वर्जन तुम्हारा यहाँ पे आरईसीएल 7 में कितना था, 3.10, ठीक है। उस जगह पे ये तो आरईसीएल 7 का मैं काम कर रहा हूँ, तो अगर ये बात करूँ अगर आरईसीएल 8 का, तो ये कितना हो जाएगा, 4.18 कर्नल वर्जन, ठीक है। 4.18 हो गया, 4.18 हो गया। एंड रिलीज डेट जो था तुम्हारा आरईसीएल 7 का क्या था सर, तो उस जगह पे देखो 10 जुलाई 10 जून हो गई है, 10 जून 2014 का है, ठीक, 10 जून 2014, 10 जून 2014। और इस जगह पे तुम्हारा आरईसीएल 8 का तुम्हारा जो रिलीज डेट था ये तुम्हारा था 14 नवंबर 2018। तो ये सारे चीज थे, ओके, रिलीज डेट। उसके बाद देखो मैंने पाइथन वर्जन से भी कंपैरिजन किया है, तो पाइथन वर्जन तुम्हारा जो आरईसीएल 7 था वो तो तुम्हारा 2.7.5, ओके, 2.7.5। उस जगह पे तुम्हारा आरईसीएल 7 का 2.7.5 था, देखो क्या दिया हुआ है, 3.6.6, ओके। तो ये था तुम्हारा कुछ बेसिक्स डिफरेंट, ओके। एंड यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में भी तुम्हारा डिफरेंशिएट किया है। डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में जैसे डिफरेंशिएट ये हो गया कि यहाँ पे देखो, जैसे कि डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में तुम्हारा आरईसीएल 7 में क्या था, केडी भी था और जीनोम भी था। केडी का मतलब हो गया तुम्हारा के डेस्कटॉप वर्जन, ओके, केडी जिसको हम लोग बोलते हैं। केडी मतलब तुम्हारा जैसे विंडोज का टास्क मैनेजर कैसा होता है, नीचे में होता है, और लिनक्स का टास्क मैनेजर कहाँ होता है, ऊपर में होता है। सो बेसिकली आरईसीएल 7 में तुम्हारा दो ऑप्शन था, ठीक है, जिसको रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7 वर्जन में जो था उसमें तुम्हारा विंडोज की तरह हम लोग टास्क मैनेजर नीचे भी यूज कर सकते थे, जिसको केडीई बोलते हैं। एंड लिनक्स वाला जो पार्ट है जिसको हम लोग जीनोम बोलते हैं, ठीक है। सो जीनोम का मतलब होता है तुम्हारा टास्क मैनेजर तुम्हारा सब कुछ ऊपर में रहेगा, ओके। तो वो मतलब हो गया तुम्हारा कि अपर साइड में अगर टास्क मैनेजर कुछ भी हुआ तो वो तुम्हारा जीनोम कहलाएगा। बट आरईसीएल 8 जब हम लोग इंस्टॉल किए थे तो उस जगह पे देखना टास्क मैनेजर वगैरह अपर में है, और उसमें तुम लोगों को मैं टास्क मैनेजर नीचे भी करके नहीं दिखाया। दैट मीन्स व्हाट, ये आरईसीएल 8 में तुम्हारा सिर्फ जीनोम है, केडीई नहीं है। केडीई होता तो क्या डिफरेंस होता सर, केडी होने से यही डिफरेंस होता कि तुम्हारा टास्क मैनेजर हम लोग नीचे मतलब कि डाउन साइड करने का सिर्फ कोई सिस्टम होता और हम लोग वो कन्वर्ट भी कर सकते थे, जो कि तुम्हारा आरईसीएल 7 में ये था। बट आरईसीएल 8 में ये केडी को हटा दिया गया,
सो उसका कुछ ऑल्टरनेट्स भी निकला है जिसके थ्रू से तुम कुछ सॉफ्टवेयर अगर कुछ पैकेज डाउनलोड करो लिनक्स में, तो उसके थ्रू से तुम अगर टास्क मैनेजर वगैरह और कुछ बहुत सारे एप्स वाले सेटिंग्स वगैरह तुम इसके तरह कर सकते हो, लाइक विंडोज मशीन की तरह डाउन साइड में कर सकते हो और डेस्कटॉप का कस्टमाइजेशन चेंज कर सकते हो। सो एट द एंड ऑफ द कोर्स में वो सब भी दिखाऊंगा जो हल्का फुल्का पार्ट है, लाइक अपने लिनक्स मशीन को कैसे करके लाइक ऐसा डिक्लेयर मतलब ये ऐसा कस्टमाइज करूं जो पूरा विंडोज मशीन जैसा लगे। ओके, एंड इट शुड नॉट लुक दैट मच ऑफ डिफिकल्ट, जो इतना डिफिकल्ट नहीं लगे यूज करने के लिए। ठीक है, सो बेस जो लिनक्स हम लोग को सीखना है तो उसके लिए तो अभी इस डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में ही काम करना होगा जिसको जीनोम बोल रहा हूँ। और इसके अलावा भी कितना तरह का डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है, हम लोग कैसे कैसे करके एडिट करते हैं, कैसे कैसे करके एडिट करते हैं, वो सब भी हम लोग देखेंगे। बट वो हम लोग का एंड ऑफ द कोर्स होगा क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है, एक वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट वो सिर्फ यूजर के कंफर्टेबल के लिए होता है। ठीक है, सो अगर कोई एक्सपर्ट लेवल में कोई ऑफिस वगैरह में अगर जाओगे कोई भी इंडस्ट्री में, ठीक है, सो उस जगह पे तुमको ये सब नॉर्मली उतना डेस्कटॉप कस्टमाइज नहीं मिलेगा, ऐसे ही तुम्हारा एक्सपर्ट लेवल मिलेगा। और बहुत सारे एक्सपर्ट तो तुम्हारा जस्ट ब्लैक स्क्रीन में तुम्हारा काम करते हैं, जैसे कि सिर्फ कमांड लाइन, उन लोग कुछ ग्राफिकली चाहिए नहीं होता है। हम लोग डेस्कटॉप कस्टमाइजेशन थोड़ा सा ज्यादा इस वजह से एडिट वगैरह करते हैं जो नॉर्मल एक यूजर जो टेक्निकली उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो उस जगह पे हम लोग कुछ एडिट ऐसा करें जो उसको इजी टू यूज हो। ओके, बट ऐसे जो इजी टू यूज विदाउट एनी सॉफ्टवेयर का जो चल रहा है तुम्हारा RHEL 8, इसमें कैसा यूज करना है, इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, ये भी हम लोग को सीखना इंपॉर्टेंट है, जो जिसके लिए तुम लोग ये कोर्स कर रहे हो, राइट। सो उसके बाद देखो मैंने फीचर्स में एक और डिफरेंशिएशन किया जिसको बोलते हैं मेमोरी। सो रैम का कैपेबिलिटी तुम्हारा RHEL 7 में था 64 TB। ठीक है, जैसे जीबी होता है उसके बाद में तुम्हारा टीबी आता है, राइट। बट यहाँ पे RHEL 8 में तुम्हारा ये 4 PB तक पहुंच गया। ओके, ये तुम्हारा 4 PB तक पहुंच गया। सो इसका कैपेसिटी ऑब्वियसली एज कंपेरेबली वर्जन अपग्रेड होगा तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा ही ना, राइट। सो ये है। सो इस पेज में अभी हम लोग इतना, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में और भी कुछ है, ठीक है, सो वो दिखाना पेंडिंग है तुम लोग को। चलो, जो हम लोग डेस्कटॉप इन्वायरमेंट पढ़े थे, देखो यहाँ पे सबसे पेज के टॉप में बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखा हुआ है, सो इसको इग्नोर करके बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेस्कटॉप इन्वायरमेंट आर देयर इन लिनक्स। ठीक है, सो लिनक्स के अंदर 2 डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है, जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, केडी एंड जीनोम। केडी का मतलब हो गया तुम्हारा टास्क मैनेजर नीचे रहेगा, लाइक विंडोज जैसा हम लोग ऑलरेडी उसका एक्सपीरियंस है हम लोग को केडी का। पर केडी नाम सुन के हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम सुने हो, बिकॉज ये लिनक्स में इसको केडी ही बोलते हैं। ठीक है, जिसका टास्क मैनेजर नीचे रहेगा, और जिसका टास्क मैनेजर ऊपर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको जीनोम बोलते हैं। ओके, सो जीनोम का देखो फुल फॉर्म क्या है। जीनोम का तुम्हारा सिर्फ जो जी है उसको हम लोग बोलते हैं JNU। उसके बाद NOME का फुल फॉर्म हो जाएगा तुम्हारा नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट। ओके, सो इसको पूरा डिक्लेयर किया गया है, और मैंने जो भी डिस्क्रिप्शन दिए है, लाइक इट इज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल इन लिनक्स डेस्कटॉप। अगर तुम लोग कोई भी लिनक्स का वर्जन इंस्टॉल कर दो तो वो बाय डिफॉल्ट तुमको यही डेस्कटॉप इन्वायरमेंट मिलता है। ठीक है, वेदर वो GI के थ्रू से करो CLI। अगर इंस्टॉलेशन मोड तुम ग्राफिकली करते हो या तुम्हारा सर्वर कोड जिसको CLI बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, तो उस जगह पे तुमको जीनोम इन्वायरमेंट ही मिलेगा। ओके, अगर RHEL 7 रहा तो उस जगह पे तुम लोग उसको KD कर सकते हो, बट आफ्टर जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर बाद में तुमको मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, बट ये होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो तुम्हारे सामने डेस्कटॉप आएगा आफ्टर द इंस्टॉलेशन, जो फर्स्ट लुक आएगा वो तुम्हारे सामने जीनोम ही रहेगा। ठीक है, सो RHEL 7 हो या RHEL 8 हो या कोई भी वर्जन हो, उसमें तुम्हारा जीनोम बाय डिफॉल्ट रहता है, विल बी देयर। देखो यहाँ पे लिखा है लिनक्स OS जीनोम विल बी देयर। ओके, सो इन जीनोम इन्वायरमेंट टास्क बार विल बी एट द अपर साइड। मैंने जैसे बोला, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में डेस्कटॉप कस्टमाइजेशन जो मैं प्रैक्टिकल भी दिखाया, तो उस जगह पे देखना कि प्रैक्टिकल दिखाने के टाइम पे भी मैं जितने भी सारा टास्क मैनेजर यूज किया हूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए यूज किया हूँ, तो सारा ऑप्शन तुम्हारा अपर साइड में है। जैसे कि टास्क मैनेजर अपर साइड में, मेरे को नेटवर्क आइकन खोलना है, कुछ भी खोलना है, सो अपर साइड में। सो वो क्या था, वो तुम्हारा जीनोम था। ओके, इट्स नॉट दैट KDE। उसके बाद KDE में क्या होता है, देखो KDE जो नंबर 2 में लिखा हुआ है,
KD stands for K desktop environment. Okay, KD stand for K desktop environment. In this type of desktop environment, the taskbar will be on in a downside like the Windows OS of taskbar. तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं अभी एक्सप्लेन कर दिया, वही सेम चीज लिखा है कि टास्कबार भाई नीचे में रहेगा, सो इसके लिए कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, ठीक है। जो लिनक्स मशीन है पर अगर उसका टास्कबार नीचे है तो तुम समझ जाना, अगर कोई भी लिनक्स मशीन अगर ऐसा देख रहे हो, सो वो जो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है तुम्हारा वो केडी ही है, ठीक है, वो तुम्हारा जीनो नहीं है। सो इसके बाद देखो उसके नीचे क्या लिखा हुआ, हाउ टू लॉग इन मल्टीपल, यहाँ पे यूजर तो लिखा हुआ नहीं है, तो समझ लेना यहाँ पे मल्टीपल यूजर यहाँ पे बात हो रहा है। हाउ टू लॉग इन मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली इन आरएचएल8। तो हम लोग एक साथ तो बहुत सारे यूजर हम लोग लॉग इन कर सकते हैं, बट अलग अलग कंसोल से अगर लॉग इन करना हुआ, जैसे कि मान लो एक जो होता है लिनक्स मशीन, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो एक बाय डिफॉल्ट तुमको ग्राफिकली दिखता है जहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगता है, जहाँ पे कुछ अगर यूजर अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ रहा तो वो यूजर अकाउंट का नाम भी दिखाएगा अगर उससे लॉग इन करना है, या अगर रूट से लॉग इन करना है तो वहां पे नॉट लिस्टेड में जाकर हम लोग रूट से लॉग इन करते हैं, राइट। तो वो तो एक टर्मिनल हो गया जिसको हम लोग TTY1 बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो TTY1 है उसका शॉर्टकट है तुम्हारा कंट्रोल्ड ऑल F1। अगर मान लो वो जो टर्मिनल जहां से तुम लॉगिन किए, जब हम लोग जैसे कि विंडोज में होता है यूजर नेम पासवर्ड देकर हम लोग जब लॉगिन करते हैं तो हम लोग स्क्रीन लॉक करने के लिए क्या करते हैं, विंडो की +L कर देते हैं, वापस से फिर हम लोग वहां से लॉगिन कर सकते हैं, राइट। तो उस जगह में तुमको लिनक्स में कंट्रोल ऑल्ट F1 प्रेस करना पड़ेगा, जो तुम्हारा ग्राफिकल टर्मिनल है, ठीक है, उसको हम लोग ग्राफिकल टर्मिनल बोलते हैं, जिसके थ्रू से होगा क्या कि ग्राफिकली हम लोग वहां से लॉगिन कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। सेकंड में देखो, सेकंड यूजर अगर फर्स्ट यूजर में वहां से लॉगिन करा लिया जो मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, सेकंड यूजर मान लो मैं क्रिएट किया या पहले क्रिएट किया हुआ है जो भी, तो मैं दूसरे यूजर को भी लॉगिन कराना चाहता हूँ सेम मशीन में, ठीक है। तो एक तो ग्राफिकली से हम लोग लॉगिन कर लिए और उसके बाद तुम सोच रहे कि किसी और यूजर को लॉगिन कराऊं, तो उस जगह पे हम लोग सूडो टर्मिनल ओपन करते हैं। सूडो टर्मिनल किसको बोलते हैं सर? देखो टर्मिनल दो तरह का होता है, एक टर्मिनल होता है तुम्हारा अगर बोला जाए तो टर्मिनल तीन तरह का होता है। एक टर्मिनल जो जब मशीन स्टार्ट हुआ यूजर नेम पासवर्ड लेता है तो वो तुम्हारा हो गया जस्ट ग्राफिकल टर्मिनल, ठीक है। एक होता है तुम्हारा सूडो टर्मिनल। सूडो टर्मिनल किसको बोलते हैं सर? जब हम लोग एप्लीकेशन वाले ऑप्शन में जाकर हम लोग जब टर्मिनल ओपन करते हैं लिनक्स का, जिसको हम लोग CLI के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो CLI ओपन होता है, जैसे कलर फॉन्ट वगैरह चेंज किए थे लास्ट क्लास में, तो उस जगह पे जो मेरा ओपन हो रहा है टर्मिनल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूडो टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। सो सूडो टर्मिनल वाला ऑप्शन वो हो गया। सो उसके बाद सूडो टर्मिनल के बाद में एक आता है जस्ट सिंगल टर्मिनल होता है, ठीक है, जिस जो थर्ड वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अगर तुमको जस्ट टर्मिनल से लॉगिन करना है तो उस जगह पे तुमको कंट्रोल ऑल्ट F3 प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो टर्मिनल कैसा रहेगा सर? मतलब कि दूसरा CLI का टैब खुल जाएगा क्या? दूसरा CLI का टैब खुलेगा, पर वो उसमें क्या होगा, तुमको ईच एंड एवरीथिंग तुमको कमांड कीबोर्ड से ही प्रेस करना पड़ेगा, लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड तुम्हारे पास में, तुम वहां पे माउस से कुछ भी ऑपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तुमको वहां पे तुम शॉर्टकट प्रेस करके जाओगे कंट्रोल ऑल्ट F3। सो वो तुम्हारा F3 जो थर्ड नंबर वाला टर्मिनल है वो एक ब्लैक स्क्रीन वाला टर्मिनल है। तो ये सब सारे हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ये तो वॉइस में तो कुछ भी समझ में इतना नहीं आएगा, बट ये सब एज एन नॉलेज ये रख लो। सो फर्स्ट यूजर को हम लोग ग्राफिकल से लॉगिन करवाए, सेकंड यूजर को नॉर्मली जो CLI, जैसे कि मैं कल काम करके दिखा रहा था, जिसको मैं बार बार टर्मिनल टर्मिनल बोल रहा हूँ, तो वो तुम्हारा हो गया सेकंड तुम्हारा सूडो टर्मिनल उसको बोलते हैं। और बाकी सारा टर्मिनल दिखना है तो जस्ट ब्लैक रहेगा, ठीक है, ब्लैक। सो ब्लैक में देखना कि वहां पे एक लॉगिन करके मैं दिखाऊंगा, रुक जाओ। यहाँ पे ऐसे तो 3-4 एक साथ में हम लोग 6 यूजर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन था हाउ टू लॉगिन मल्टीपल साइमल्टेनियसली यूजर अकाउंट इन RHEL8, तो यहाँ पे हम लोग 6 यूजर ऐसे लॉगिन कर सकते हैं टर्मिनल अलग अलग ओपन कर कर। अगर तुम ऐसे चाहो तो सू देकर स्पेस देकर यूजर अकाउंट नेम अगर दोगे तो उस जगह में तो मल्टीपल यूजर अकाउंट में तो ऐसे ही लॉगिन होते जाओगे, देयर इज नो लिमिट, ओके। सो जितना तुम्हारा मशीन का कैपेबिलिटी है, रैम जितना ज्यादा है उतना ज्यादा लॉगिन होते रहेगा यूजर। सो उस जगह पे अगर तुमको जस्ट ग्राफिकली अलग अलग टर्मिनल के थ्रू से लॉगिन करना है तो यू कैन ओनली लॉगिन 6 यूजर एट अ टाइम इनटू अ सिंगल मशीन, ठीक है। अलग अलग
कंसोल से, जैसे कि मैंने एक ग्राफिकल से लॉगिन कर लिया है, एक जस्ट नॉर्मल सूडो टर्मिनल से लॉगिन कर लिया, ठीक है, और एक जस्ट नॉर्मल एक ब्लैक स्क्रीन वाला जो टर्मिनल होता है उससे लॉगिन कर लिया। तो ये सारे टर्मिनल हम तो अगर अलग अलग टर्मिनल से यूज करें तो वहाँ पे TTY1 TTY2 ऐसा करके दिखाता रहेगा। तो उस जगह पे वो सारा ऑप्शंस को हम लोग वो सारा ऑप्शंस में हम लोग टोटल 6 यूजर एट अ टाइम हम लोग लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो टर्मिनल में जब लॉगिन करोगे या कोई भी टर्मिनल रहेगा तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जब कोई भी टर्मिनल लोग खोलते हैं ग्राफिकल के अलावा, तो वहाँ पे कुछ रहता है, लाइक यहाँ पे देखो ये मैं लिखा हूँ हाउ टू अंडरस्टैंड टर्मिनल कीवर्ड। लाइक टर्मिनल में जब तुम खोलोगे कोई भी CLI खोलोगे तो देखना वहाँ पे कुछ ऐसा कीवर्ड रहेगा, रूट एट द रेट लोकल होस्ट, उसके बाद देखना हैश रहेगा। कभी कभी देखना ये रूट की जगह कभी कुछ यूजर अकाउंट नेम दिया हो रहेगा, जैसे मैं यहाँ रिंटू बोल रहा हूँ तो रिंटू एक लोकल यूजर है, ही इज नॉट द एडमिनिस्ट्रेटर रूट अकाउंट, ओके। तो उस जगह पे रिंटू एट द रेट लोकल होस्ट, उसके बाद डॉलर का सिंबल दिया हुआ है, किसी के एंड में हैश है किसी के एंड में डॉलर का सिंबल है, तो उस जगह पे भी इसका मीनिंग क्या है सर। सो इसको समझने के लिए देखो एक नीचे वाला एग्जाम्पल में हो जहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे लिखा है रूट एट द रेट लोकल होस्ट, टिल्ड सिंबल है, उसके बाद में तुम्हारा ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद तुम्हारा हैश है। सो रूट जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, अगर ये सिंबल दिखा है तो तुम समझ जाना तुम यूजर नेम जो यूजर अकाउंट है वो तुम्हारा रूट से, अभी तुम्हारा जो टर्मिनल है वो रूट अकाउंट लॉगिन है, करंट करंट यूजर अगर तुम्हारा टर्मिनल में कोई लॉगिन है तो वो कौन है, रूट है। अगर रूट लिखा हुआ तो मतलब एडमिनिस्ट्रेटर तुम्हारा टर्मिनल में लॉगिन है। उसके बाद लोकल होस्ट के लोकल होस्ट जो लिखा हुआ है तो लोकल होस्ट का मतलब ऐसे लोकल कुछ भी नहीं, तो उस जगह पे समझ लो यही कि वो तुम्हारा मशीन नेम है, ठीक है। मशीन नेम जैसे कि हम लोग विंडोज में स्टार्टिंग स्टार्टिंग कुछ भी इंस्टॉलेशन करते हैं, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा फॉर्मेट किया, अगर रीइंस्टॉल कर रहा हूँ विंडोज, तो उस जगह पे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट नेम देता हूँ, उसके बाद पीसी नेम भी देता हूँ, तो मेरे नाम से पीसी नेम तैयार होता है, कंप्यूटर नेम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उस जगह पे ये तुम्हारा लोकल होस्ट मशीन नेम दिखाएगा, ठीक है। अगर तुम इसको एडिट भी कर सकते हो, मैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये वाला दिया भी था, ak.com ऐसा कुछ दिया था, ओके। तो उसके बाद में देखो उसके बगल में टिल्ड सिंबल है, टिल्ड सिंबल का मतलब हुआ ये करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये टिल्ड सिंबल का मतलब भी तुम्हारा रूट होता है, ठीक है। बट ये वेरीज करता है, तो हम लोग मल्टी लेवल डायरेक्टरी में जब काम करेंगे तो ये टिल्ड सिंबल कभी कभी आएगा, कभी फॉरवर्ड डायरेक्टरी आएगा, मतलब देखना फॉरवर्ड स्लैश आया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, तुम रूट डायरेक्टरी में चले गए। तो हम लोग उससे समझेंगे कि रूट का अकाउंट अगर एडमिनिस्ट्रेटर अभी कहाँ कहाँ जा रहा है, अपने पार्टीशन के अंदर में जा रहा है या दूसरे के पार्टीशन के अंदर में जा रहा है, ठीक है। तो वो सब सारी चीज हम लोग अभी सीखेंगे, वो मैं ग्राफिकली करके दिखाऊंगा, बट बेसिकली समझ लो ये जो रूट लिखा हुआ है वो यूजर नेम है, और बीच में जो लोकल होस्ट है वो तुम्हारा मशीन नेम है, एंड वो जो टिल्ड सिंबल है वो तुम्हारा करेंट डायरेक्टरी का नाम है। और ये मैं एक और ऑप्शन ऑप्शन ऐड करना यहाँ पे भूल गया, जो उसके ब्रैकेट के बाहर में देखो एक हैश सिंबल है, ठीक है, देखो ब्रैकेट के बाहर में ये एक हैश सिंबल, तो इसका इन्फॉर्मेशन डालना भूल गया। ये ब्रैकेट के बाहर में जो हैश सिंबल है ये तुम्हारा रिफर करता है तुम्हारा रूट अकाउंट को, ठीक है। सो ये रूट अकाउंट से लॉगिन, मतलब तुम हो सके अगर यूजर नेम देखना भूल भी जाओ तो उस जगह पे तुम सिंबल से भी देख के समझ सकते हो कि तुम्हारा जो लॉगिन है, कंसोल है, जो काम कर रहा है ये बंदा टर्मिनल में, ये तुम्हारा रूट का बंदा मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा था, ठीक है। और ऊपर में मैंने एक एग्जांपल दिया था रिंटू एट द रेट लोकल होस्ट, उसके बाद में देखो उसके बाहर में डॉलर सिंबल है जहाँ पे एक्सेट्रा लिखा हुआ है, ठीक है। सो वो डॉलर सिंबल का मतलब हो गया वो रिंटू हो या चाहे कोई भी अनदर यूजर हो, कोई भी नाम से हो, तो उस जगह पे तुम्हारा वो जो क्या बोलता है, अगर डॉलर हैश के अलावा अगर डॉलर सिंबल वगैरह आ जाता है तो समझ लेना वो कोई एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन नहीं है, ठीक है। वो जस्ट एक तुम्हारा स्टैंडर्ड यूजर है या कोई भी नॉर्मल यूजर है, ठीक है। तो उस जगह पे इन लोग का यूजर अकाउंट का जो यूजर मैनेजमेंट का भी हम लोग चैप्टर बाकी है, यूजर मैनेजमेंट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो ये सब अभी बहुत डीपली होना है, ये जस्ट फंडामेंटल नॉलेज देते हुए जा रहा हूँ, तो फंडामेंटल कमांड्स भी मैं तुम लोग को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, फिर ये वाले सारे पार्ट को हम लोग अब क्या करेंगे, लिनक्स मशीन को फिजिकली एक्सेस करके वहाँ पे देखेंगे और वहाँ पे कुछ कमांड भी बेसिक यूज करेंगे, जिसके थ्रू से हम लोग फाइल्स फोल्डर यूजर वगैरह बना सकेंगे, एंड ये सारे इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल्स है, एक साथ में 6 यूजर को कैसे लॉगिन करा के दिखाया जाता है वो भी दिखाया जाएगा, एंड और भी एडिशनल चीजें सीखेंगे। सो ये थ्योरी पार्ट को यहीं तक ही रहते रहते हैं, और सूडो टर्मिनल
एंड जस्ट टर्मिनल एंड ग्राफिकल टर्मिनल क्या है, ठीक है, ये लोग का स्पेशल कोड क्या है। सो ये सब भी हम लोग करेंगे, बट आज के क्लास में जस्ट ये वाला पार्ट ही यहाँ पे रहने देता हूँ, ठीक है। सो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। यहाँ पे फिर किसी का कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो ये थ्योरी वाले क्लास में। एनीवन हैव एनी क्वेरीज? हाँ सर, मेरा है सर एक क्वेरी। हाँ बोलो। बोले सर, अगर ग्राफिकल मोड में हमको लॉगिन हाथ वाला सिंबल वन बाय वन, एक साथ में इतने सारे तो नहीं पूछ सकते ना, बिकॉज अगर ये फिर कलिजन डोमेन हो जाएगा। ओके हम लोग ह्यूमन ब्रेन इज नॉट मल्टीकास्टिंग, ओके इट सपोर्ट्स ओनली यूनिकास्टिंग, ओके वन टू वन कम्युनिकेशन। सो उस जगह पे तुम लोग वन बाय वन करे बोलो और मैं वन बाय वन करे रिप्लाई देता हूँ। कंटिन्यू विश्वजीत। पूछ सकते हैं क्या सर? हाँ बोलो विश्वजीत, पूछो। बोले सर, जब हम लोग मतलब लॉगिन वॉइस तुम्हारा बहुत एक हो रहा है, वॉइस तुम्हारा बहुत एक हो रहा है। काइंडली रिपीट वंस। वो अभी क्लियर है? हेलो हेलो। हाँ आप क्लियर है, बोलो। अच्छा, बोले सर, हम जब ग्राफिकल मोड में हम किसी भी यूजर को लॉगिन कर रहे हैं तो उसके लिए मेरा एक की है, कंट्रोल ऑल्ट 1 F1। हाँ कंट्रोल ऑल्ट F1। ये हम लोग ऐसे भी अभी ग्राफिकली में दिखाया नहीं हो तुम लोग को। ये तुम लोग अगर यहीं से अगर डिटरमाइन कर रहे हो तो वो बहुत बड़ा बात है मेरे लिए। तो उस जगह पे मैं ये सारा दिखाऊंगा। बट जो तुम जैसे बोल रहे हो कि जो सर फर्स्ट टाइम जब हम लोग ग्राफिकली लॉगिन देते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड, अगर मेरे को वो कंसोल दोबारा लाना हुआ देन यू विल हैव टू प्रेस द की कंट्रोल ऑल्ट F1। जो तुम समझ रहे हो वो ठीक समझ रहे हो, ठीक है। अगर लिनक्स ग्राफिकल में किया अब हाँ के लिए मेरा ऑल्ट कंट्रोल F2। एक मिनट तुम्हारा अभी तो वॉइस आ रहा पर बीच का पूरा सारा कट गया, वॉइस पूरा एक हो गया था। आई डोंट नो मेरा वॉइस सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, स्लोली करके, ठीक है, नॉट एन इशू। पर ये जो भी सारा जितने भी सारे क्वेरी है ये सारे क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगे। पर फिर भी तुम जो भी पूछा होगा मैं उसका आंसर देने का यहाँ से कोशिश करता हूँ। समझ लो कि मैं लिनक्स मशीन के अंदर पे हूँ, मैं ऑलरेडी ग्राफिकल से लॉग इन कर चुका हूँ, ठीक है। बट समहाउ अगर मेरे को चेक करना है या मेरे को कुछ चेंज करना है ग्राफिकल मशीन से जो लॉगिन यूजर होता है उसके नीचे में बहुत सारा सेटिंग्स रहता है एडिशनल। हम लोग वहां से डेस्कटॉप का कुछ बहुत तरह का वर्जन भी चेंज कर सकते हैं। तो हमको जाना है वो ग्राफिकल वाले, मतलब कि जैसे कि विंडोज में होता है ना, विंडो की प्लस एल चिपने से क्या होता है हम लोग का स्क्रीन लॉक हो जाता है, राइट। तो उस जगह पे हम लोग ग्राफिकली फिर से लॉग इन कर सकते हैं या स्विच यूजर कर सकते हैं। तो हम लोग के यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में लिनक्स की इतना सारा कैपेबिलिटीज है जो स्विच यूजर करने के लिए हम लोग ग्राफिकली जाना नहीं पड़ेगा, हम लोग टर्मिनल के थ्रू से ही जा सकते हैं, ठीक है। बट एनी हाउ अगर तुमको वो कंसोल पे जाना हुआ ग्राफिकली जहाँ पे तुम प्रीवियस जहाँ से तुम इन किए थे कंप्यूटर में लिनक्स में, ठीक है, जो यूजर अकाउंट यूजर नेम पासवर्ड देकर, तो उस जगह में ऑल कंट्रोल F1 मारोगे तो उस जगह पे तुमको वो कंसोल आ जाएगा। ये सब हम लोग करके देखेंगे। ग्राफिकल टर्मिनल मेरा, हाँ ग्राफिकल टर्मिनल वो, ठीक है। हाँ वो मेरा क्वेरी इधर में है। मेरा क्वेरी जो है अभी अगर हम ग्राफिकल से हम टर्मिनल में जा रहे हैं, सूडो टर्मिनल जो हो रहा है, ठीक है, हाँ जाने के लिए मेरे को कंट्रोल ऑल्ट प्लस F2 मारना पड़ रहा है, ठीक है। राइट। अगर तो ग्राफिकल से वापस अगर सूडो टर्मिनल में जाना है देन यू विल हैव टू प्रेस कंट्रोल ऑल्ट F2। सूडो टर्मिनल कौन सा है जो हम लोग एप्लीकेशन से जाके जो टर्मिनल ओपन कर रहे थे जिसको CLI जैसे कि कमांड प्रॉम्प्ट हम लोग विंडोज में बोलते थे, तो उसको तुम लोग टर्मिनल बोल रहे हो यहाँ पे। तो अगर वो ग्राफिकल से वापस CLI जो हम लोग का ग्राफिकल में रहता है, ग्राफिकल का वही लिनक्स में हो रहा है। मेरा CLI की जगह ये तो सूडो टर्मिनल हो जाएगा। हाँ सूडो टर्मिनल हो जाएगा, वेरी गुड, राइट। जो मेरा नॉर्मल टर्मिनल है जिसे हम स्क्रीन पे राइट क्लिक करके जो ओपन टर्मिनल है वो मेरा नॉर्मल टर्मिनल है। नहीं, स्क्रीन पे जो भी टर्मिनल आता है वो उसको ही हम लोग सूडो टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। और एक जो जस्ट नॉर्मल टर्मिनल है वो नॉर्मल टर्मिनल ओपन तुम जब होगा ना तो तुम उसको फर्स्ट टाइम देखोगे, लाइक उसको ग्राफिकली ओपन नहीं किया जाता है, उसको कीवर्ड से ही ओपन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ऑल कंट्रोल F3 F4 F5 F6 से वो जब प्रेस करोगे ना तो तुम देखना एक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा सामने में। लाइक तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारा लिनक्स मशीन
जस्ट CLI मोड पे इंस्टॉल हुआ है, यहाँ पे ग्राफिकल कुछ भी नहीं था और एक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा, ऊपर में कर्सर ब्लिंक करेगा, गिव मी द यूजर नेम एंड पासवर्ड सो दैट तुम वहां से लॉग इन कर सको। लिनक्स मशीन ऑन होने के बाद वही हम्म। कंट्रोल तो F3 मारने के बाद जो मेरा टर्मिनल आएगा वही वाला मेरा नॉर्मल टर्मिनल है। हाँ अच्छा सर, एक चीज पूछना था। मैं जब सुडो टर्मिनल के लिए मेरा तब एक की है और नॉर्मल टर्मिनल के लिए मेरा F3 है, F4 है, F5 है, F6 है। इतना सारा कीवर्ड, मतलब उसमें क्या अलग अलग कंट्रोल रहता है? नहीं 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 नहीं, देखो अगर मान लो तुमको एक साथ में, मैं तो ये नहीं बोल रहा है, देखो यहाँ पे अगर हम लोग विंडोज में कैसा होता है, मान लो एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है और कुछ स्टैंडर्ड अकाउंट है, जैसे कि एक स्टैंडर्ड अकाउंट हो गया विश्वजीत, दूसरा स्टैंडर्ड अकाउंट हो गया मोहित, तीसरा स्टैंडर्ड अकाउंट हो गया तुम्हारा सोईकर, चौथा स्टैंडर्ड अकाउंट हो गया तुम्हारा रिंटू, पांचवा स्टैंडर्ड अकाउंट हो गया तुम्हारा कौशिक, छठा स्टैंडर्ड अकाउंट हो गया तुम्हारा शाहीन। तो उस जगह पे मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर इतने अंडर में सारे, बहुत हाँ सारे हाँ, तो उस जगह पे बोलने दो मेरे को, तो उस जगह पे अगर मान लो स्विच यूजर तुमको करना है, एडमिनिस्ट्रेटर से रिंटू से लॉगिन करना है, ठीक है, हाँ तो तुम विंडोज में क्या करते हो, ऑल कंट्रोल डेल करते हो, राइट। हाँ। ऑल कंट्रोल डेल करने से वहां पे टास्क मैनेजर खुल जाता है, तो वहां पे स्विच हाँ, यूजर का तो ऑप्शन देता है। ये यूजर को सिलेक्ट करते हैं। हाँ, तो स्विच यूजर ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर क्या करते हो, वहां से दूसरा यूजर नेम पासवर्ड देके तुम लोग लॉगिन कर लेते हो, हाँ। राइट। पर विंडोज में लॉगिन करने के लिए तुम्हारा जस्ट एक ही कंसोल होता है, जो ग्राफिकल टर्मिनल, जो हम लोग यहाँ पे ऑल कंट्रोल F1 का बात कर रहे हैं लिनक्स में, ठीक है, तो वो उसमें एक ही होता है, ठीक है। और वहां पे 3-4 अगर यूजर को अगर तुम वहां से लॉगिन करोगे, तो वहां पे होता क्या है कि दूसरा यूजर लॉग आउट हो जाता है। तुम अगर स्विच यूजर फिर दोबारा करोगे, देखना वो, मान लो अगर रिंटू से दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर में जाना हुआ अगर विंडोज मशीन में, तो देखना वो पीसी लॉक हो जाता है, तुमको दोबारा पासवर्ड देना पड़ता है, ठीक है। सो उस जगह पे हो रहा है क्या, कंसोल जो इतने सारा मल्टीपल यूजर लॉगिन कर रहा है, वो कौन से यूजर मतलब कंसोल से लॉगिन कर रहा है, ग्राफिकल यूजर नेम एंड पासवर्ड जो ग्राफिकल टर्मिनल है उससे लॉगिन कर रहा है विंडोज में, राइट। हम्म। ग्राफिकल टर्मिनल के थ्रू से सब यूजर घुस रहा है, तो एक टर्मिनल में इतना सारा यूजर घुस रहा है। बट अगर मैं चाहूँ कि हर एक यूजर के लिए, अगर मेरे पास 6 यूजर है, मैं 6 यूजर को अलग अलग टर्मिनल से लॉगिन करूं, ठीक है, तो उस जगह पे मेरे 6 के लिए सेपरेट टर्मिनल होना चाहिए। तो उस जगह पे तुम उसको ये शॉर्टकट की से कैटेगराइज कर सकते हो। लाइक एक जो ग्राफिकल था वो तुम्हारा एक ही रहेगा, और जो सूडो टर्मिनल था सेकंड में, वो भी तुम्हारा सिंगल ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड, इसको फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, वो सब जो, हाँ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो है, ये सब तुम्हारा पूरा ब्लैक स्क्रीन में आएगा, कोड सर्वर लिनक्स की तरह, वो देखने से समझ में आ जाएगा, वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेरा उसमें यही इतना सारा टर्मिनल का मेरा कीवर्ड का यही फायदा है, जो मैं अलग, मतलब मेरा अगर एक यूजर लॉगिन रहा है हाँ, तो सबके लिए अलग अलग, सबके लिए अलग अलग टर्मिनल होगा, सबके लिए अलग अलग टर्मिनल होगा, यही तो होगा। उस हिसाब से सर मेरा अगर लिनक्स में बात, मतलब एक और एक क्वेरी है। लिनक्स में इधर में मेरा 4 की बच रहे हैं, F3, F4, F5, F6, ये 4 की हाँ बच ठीक है, रहे हैं। तो ठीक है। मेरा 4 यूजर खोल सकते हैं। हाँ हाँ, हो सकता है चारों यूजर होगा, तुम सही समझ रहे हो, तुम कंफर्मेशन ले रहे हो, बोलो। अगर मेरा सिस्टम में हम्म। समझे सॉरी सॉरी, वो वॉइस ब्रेक हो गया, एक बार फिर से सेंटेंस रिपीट करो। मेरा यहाँ पे 4 मतलब की है यूजर खोलने के लिए अलग अलग। ठीक है, हम्म। अगर मान लीजिए मेरा सिस्टम में 5 यूजर है या 6 यूजर है, तब हम क्या ठीक है। करेंगे? तब तो मेरा 4 अच्छा, की से हम ज्यादा नहीं जा सकेंगे। नहीं उसके बाद भी स्टेप है, फिर क्या करना पड़ेगा, जैसे विंडोज में हम लोग करते हैं, एक टर्मिनल में कितना सारा 3-4 यूजर लॉगिन कराते हैं, याद है, ऑल कंट्रोल डेल स्विच यूजर में, दूसरे यूजर में अगर जंप करते हैं हम लोग, तो पहला यूजर अकाउंट क्या होता है, लॉक हो जाता लगा है, हो जाता ठीक है। है। उसको फिर से हम लोग को यूजर नेम पासवर्ड देके लॉगिन करना पड़ता है। तो उस जगह पे तुम्हारा लिनक्स में अगर जब तुमको लगे कि ये छठा टर्मिनल भी, इतना सारा टर्मिनल यूज हो गया, तो उस जगह पे अगर तुमको और भी टर्मिनल सारा यूज करना है, तो तुम देखोगे कि नहीं, सारा इतना सारा मैं टर्मिनल खोलते जा रहा हूँ, अरे यार मैं एक ही टर्मिनल से सारा यूजर को लॉगिन करता हूँ ना, लॉगिन करके देखता हूँ ना। बट ये एग्जांपल मैं यहाँ पे इस वजह से बता रहा हूँ कि इतना सारा टर्मिनल को एक साथ खोल के भी उसको अलग अलग आइडेंटिफाई कैसा कर सकते हैं, वो लाइव देखने से ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। आज का पार्ट तो अच्छा सर, थ्योरी था। नहीं हाँ, मतलब ये क्वेरी था, अगर हम इतना सारा यूजर खोल ही सकते हैं, अगर मेरा यूजर ज्यादा प्लीज एक बार और रिपीट करो, तुम्हारा इतने सारे यूजर हम सुना, उसके बाद सुना नहीं, क्या बोला, बोल ब्रेक रहे हो हैं, गया थोड़ा। इतना सारा हम 4 की से 4 यूजर खोल सकते हैं। अगर हाँ सिस्टम में हाँ हो सकता है ज्यादा यूजर रहा, ठीक है, हाँ क्योंकि हाँ। इतना सारा यूजर तो खोलेगा नहीं कोई। अगर बाई चांस कोई खोलना चाहा,
हाँ। क्या प्रोसेस होती है मैंने जाना बहुत ब्रेक होता है। अगर कोई खोलना चाहो उसके बाद बोलो फिर से। है। हाँ, तो उसका प्रोसेस क्या है वही मैंने पूछ लिया। आगे उसका प्रोसेस फिर क्या होगा, जैसे कि मान लो जैसे कि तुम बोला सर F3 F4 F5 F6 में तो सर यहाँ पे 4 यूजर लॉगिन हो रहा है। अगर हाँ मान लो और 10 यूजर है तो अब होगा क्या, अब वहां पे मान लो तुम 4 यूजर लॉगिन कर लिया, अब जो यूजर का काम हो गया वहां से उसको लॉग आउट कर दिया। मान हाँ। लो F3 में एक यूजर ऑलरेडी लॉगिन है, यूजर 3 लॉगिन है, तो मैं अच्छा, यूजर 3 यूजर 4 यूजर 5 ये लोग को यहाँ से लॉग आउट कर दूंगा। मतलब वहां से एग्जिट कमांड मारोगे 2 बार तो वहां से ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो मैंने जाएगा। टर्मिनल से मैंने एग्जिट मारा, वहां पे फिर मैंने यूजर दूसरा यूजर यूजर नेम दे दो, दूसरा यूजर नेम दे दो और दूसरा पासवर्ड दे दो तो फिर वहां से लॉगिन हो जाएगा। मतलब अरे मेरा विंडोज, मेरा हाँ विंडोज, चार यूजर ही मैं लॉगिन कर सकता हूँ। हाँ हाँ वही होगा वही होगा। 4 यूजर लॉगिन होगा, अगर उसके एक साथ में अगर तुमको अगर इतने सारे यूजर को देखना है तो वहां पे 4 यूजर होगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर बहुत सारे यूजर को लॉगिन करके अगर चेक करना है तुमको तो उसके लिए ये जरूरी नहीं कि सबको एक साथ में लॉगिन रहे, ठीक है। तो उस जगह वो पे होगा क्या, उस वो जगह करने से हाँ पूरा हॉटस्पॉट हो जाएगा। हाँ, तो उस जगह पे होगा क्या कि एक यूजर को कोई भी टर्मिनल से हम लोग उसको वहां से एग्जिट कर लेंगे, फिर दोबारा तुम्हारा उसी टर्मिनल सेम टर्मिनल से दूसरे यूजर अकाउंट को लॉगिन करके चेक करेंगे अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे करके होता है नॉर्मली लिनक्स सर्वर में या कोई भी टाइप के सर्वर में। होता क्या है कि हम लोग यूजर क्रिएट करते हैं उसको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। हम लोग के जो लिनक्स मशीन में भी जितना सारा जो यूजर हम लोग जो हैंडल करते हैं अलग अलग टर्मिनल से, वो सारा एडमिनिस्ट्रेटर होता है और वो सारे परमिशन को चेक्स करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए जब मेरा परमिशन ठीक है कि नहीं है, तो वो सब सारा चीज उस चीज में रहता है इन्वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा अभी डीपली जाके कोई फायदा है नहीं, बट ये क्वेश्चन कर लिए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसका आंसर भी मिल गया विदाउट एनी इशू। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं समझ में आया हो, ठीक है, बट प्रैक्टिकल देखोगे तो वहां पे समझ में आ जाएगा, अच्छा उसके लिए सर, कोई जवाब नहीं है। और एक बस छोटा सवाल, आप यहाँ पे जो बोलो। यूजर का जो लिखा है रूट लोकल होस्ट, फिर वो वाला साइन जो दिख रहा है, तो अच्छा हाँ वहाँ पे आप बहुत वॉइस ब्रेक हो रहा है, सॉरी सॉरी बहुत वॉइस ब्रेक हो रहा है, प्लीज रिपीट। वहां पे हैश हैश की बात क्या बोला वो बोलो फिर से। हैशटैग का जो सिंबल है, तो हाँ उसको देख हाँ के मुझे यूजर समझना है, तो उसको हाँ क्या ठीक है। मतलब हम पढ़ रहे थे, जिसको सुपर यूजर हिसाब से भी हम पढ़ सकते हैं। सुपर यूजर तो तुम्हारा रूट ही होता है ना, सुपर यूजर रूट एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी बोलो सब तो एक ही है। मतलब दोनों सेम ही है तो हाँ रूट हुआ, सुपर यूजर हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर हुआ, या कुछ भी बोल सकते हो, ये तीनों सब एक ही है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जस्ट नाम चेंज हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर की जगह रूट रूट आ जा रहा है, तो इस वजह से कंफ्यूज ना हो। तो इस वजह से मैं ये चीज को बार बार क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। और रूट में भी 3 तरह का रूट होता है, एक होता है तुम्हारा रूट पार्टीशन जिसमें जस्ट फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल रहेगा, एक होता है तुम्हारा रूट अकाउंट जिसको एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से हम लोग जानते हैं, जैसा अभी तुम बोला सुपर यूजर। तो ये सब हाँ। एक ही है, ठीक है। सुपर यूजर एडमिनिस्ट्रेटर और रूट ये तीनों एक ही है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो रहा। और थर्ड में थोड़ा तुम्हारा रूट का होम डायरेक्टरी जिसको स्लैश रूट जैसे बोलते हैं। मेरा सी ड्राइव होता है विंडोज सी में। ड्राइव, सी ड्राइव जस्ट बोलने से नहीं होगा। सी ड्राइव के अंदर में जो तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के अंदर जो जितना सारा फाइल्स एंड फोल्डर है, एडमिनिस्ट्रेटर जो स्टोर कर रहा है उसका जो फाइल्स एंड फोल्डर जहां स्टोर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्लैश रूट डायरेक्टरी। सो वो रूट डायरेक्टरी का होम मतलब कि रूट यूजर, मतलब रूट यूजर कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, सुपर यूजर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो सुपर यूजर का होम डायरेक्टरी को हम लोग स्लैश रूट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ। ठीक है। और कोई एनीबॉडी, अगर कोई बंगाली में भी पूछना चाहता है, आई डोंट हैव एनी इशू, आई कैन स्पीक बंगाली आल्सो। স্যার হ্যালো হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি মানে যখন এই হাজের যে সিম্বলটা থাকে তখন কি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর লগ ইন আছে ওটা দেখায়? মানে ওটা হ্যাশ সিম্বল মানেই হচ্ছে তোমার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সুপার ইউজার যাই বলুক, ঠিক আছে। ওকে ওকে হ্যাঁ ওই 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 চीज जो अभी যেটা আমি বললাম এখন বিশ্বজিৎ কে, ইউ আস্কিং অন দা ইউ আর অন দা সেম পাথ, ওকে, মানে ওই 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 ট্র্যাকের মধ্যেই আছো তুমি। আচ্ছা, স্যার আমি হচ্ছে ডিসকানেক্ট ছিলাম তো তাই জন্য শুনতে পাইনি ওটা। তাই নট Sir, এন I ইস্যু, have a নট এন ইস্যু। রিন্টু কন্টিনিউ বলো। what is the difference between super user and administrator or root user? इन तीनों का सुपर, डिफरेंस क्या है? अच्छा रुको रुको वेट में बताता हूँ। सुपर यूजर और उसके बाद स्टैंडर्ड यूजर, उसके बाद तुम बोला रूट, ठीक है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर यूजर एंड रूट तो तुम्हारा एक ही हो गया। सुपर यूजर, रूट, एडमिनिस्ट्रेटर ये लोग एक ही आदमी है, ठीक है। ये लोग के एक ही आदमी है तो और 3-3 नाम है इसका। हाँ, तीन ये तीन कि नाम दो। अरे देखो हम बता रहे हैं, सुनो 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 सुनो। जैसे कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर विंडोज में बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ विंडोज में भी तो हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास में फुल परमिशन है, विच हैज फुल राइट्स, हम लोग बोलते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटर हैज ऑल राइट्स, ऐसा करके एक सेंटेंस है ना। तो उस हाँ जगह सर। पे लिनक्स में ऐसा है कि जो रूट अकाउंट है, रूट वो लोग एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड यूज ही नहीं करेगा, वो लोग बोलेगा रूट अकाउंट इज अ सुपर यूजर अकाउंट। तो वहां पे सुपर बोले तो वो कंफ्यूज कर दिया, अरे सुपर में क्या सुपर आ गया यार, सुपर वाला क्या फीचर आ गया। सो सुपर इज लाइक नथिंग, उसके पास में सारा परमिशन है, उसके पास में मैक्सिमम लेवल ऑफ परमिशन है, ठीक है। अलग अलग फाइल्स एंड फोल्डर का अलग अलग परमिशन होता है। तो उस जगह पे एडमिनिस्ट्रेटर के पास में ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी अगर कमांड्स एग्जीक्यूट करेगा या कोई भी फाइल फोल्डर या कोई भी फाइल का प्रोग्रामिंग को चेंज करना चाहेगा, तो उस जगह सिस्टम कुछ भी क्रेडेंशियल के लिए, मतलब कुछ भी पासवर्ड वगैरह नहीं मांगेगा, बिकॉज वो तो खुद रूट से चला रहा है। रूट कौन है? सुपर यूजर है। तो उस जगह पे तो उसको कोई भी पासवर्ड नहीं मांगेगा ना। मान लो मैं रूट से कंप्यूटर लॉगिन किया, या हाँ मैं रूट वाले कंप्यूटर लॉगिन किया, तो उस जगह में मैं रिंटू को एक यूजर अकाउंट खोल के उसको काम करने दे दिया। अगर मान लो रिंटू सोच रहा है कि मैं लिनक्स मशीन में या विंडोज मशीन में कोई अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा या अनइंस्टॉल करूंगा, ठीक है, तो उस जगह पे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांगेगा विंडोज मशीन में, और लिनक्स मशीन में तुमको रूट का पासवर्ड मांगेगा। यही है डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। और स्टैंडर्ड यूजर कौन है? स्टैंडर्ड यूजर वही है जो एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हम लोग सुपर यूजर या रूट बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर, सुपर यूजर एंड तुम्हारा रूट, ये लोग तीनों एक ही है। ये लोग अगर कोई भी खुद से अगर कोई भी यूजर बनाता है तो वो तुम्हारा स्टैंडर्ड यूजर होता है, ठीक है। बट लिनक्स विंडोज में ऐसा है कि स्टैंडर्ड यूजर तुम्हारा स्टैंडर्ड यूजर ही होता है। हम लोग स्टैंडर्ड यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर भी बना सकते हैं, जैसे विंडोज में है ना, मेक दिस यूजर एज एडमिनिस्ट्रेटर, एक ऑप्शन है देखना यूजर अकाउंट के अंदर में, विंडोज मशीन में, जो हम लोग एक पर्टिकुलर यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर भी बना सकते हैं उसके अकाउंट के प्रॉपर्टीज में जाके, ठीक है। तो ये लिनक्स में सर क्या ऐसा है, जो रूट जितना सारा परमिशन, सिक्योरिटी या फाइल वगैरह एक्सेस कर सकता है, क्या आपका हम लिनक्स में ऐसा है कि कोई अगर मान लीजिए रिंटू, जो आप स्टैंडर्ड अकाउंट का एग्जांपल दे रहे हैं, क्या आप लिंटू को कुछ ऐसा एडिट कर सकते हैं कि वो आपका रूट यूजर की तरह सब कमांड को उसको परमिशन मिले, ही कैन आल्सो परफॉर्म ऑल द टास्क लाइक रूट, जैसे कि लाइक रूट रूट बोलो, सुपर यूजर बोलो, एडमिनिस्ट्रेटर, उसके तरह पूरा काम कर सके रिंटू, रिंटू जो तुम्हारा स्टैंडर्ड अकाउंट है। सो ये ऑप्शन लिनक्स में भी है, ठीक है। जस्ट उसके लिए कुछ एडिटिंग चाहिए होता है। सो ये सब हम लोग यूजर अकाउंट का जो चैप्टर जब चालू होगा तो उसमें पढ़ेंगे। यू गाइस आर प्रिपेयर और रेडी, तुम लोग को बोल सकता हूँ, तुम लोग यूजर अकाउंट के लिए पूरे रेडी हो, यूजर अकाउंट एंड ग्रुप मैनेजमेंट के लिए तुम लोग पूरे रेडी हो। तो उस जगह में पढ़ने में तुम लोग ये सब क्वेरी आएगा ही नहीं, वहां पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये थ्योरी क्लास है ना, तो इसके साथ में मेरे को प्रैक्टिकल भी कराना चाहिए था, एक एक पढ़ाता एक दिखा तो वो ज्यादा बेटर होता। पर उस जगह पे हुआ क्या कि दोनों जगह पे एक साथ अगर यूज करूंगा तो वहां पे, तो यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट है, बहुत सारा क्वेरी रहता है, अगर उन लोगों को नहीं समझ में आया, अगर मैं वहां पे मूव कर गया तो उस जगह पे प्रॉब्लम हो जाता है। इस वजह से ये पार्ट को यहाँ पे समझो, फिर जब वहां पे दिखाऊंगा